नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। जी हाँ, एक नया चैप्टर जिसका नाम पार्टनरशिप है। इससे पहले मैंने आपको आयु संबंधित सभी वीडियो को आप तक पहुंचा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप। जी हाँ, पार्टनरशिप क्या होता है सर? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्ज़ाम में, और हम उस क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाते, जिसका नतीजा है कि मुझे रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो पार्टनरशिप को समझने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है साझेदारी पार्टनरशिप। क्या होता है ये पार्टनरशिप? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी शर्त के अनुसार किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, तब ऐसी व्यवस्था को साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। आप अपनी भाषा में इस चीज को समझने का प्रयास करें। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जैसे ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, ठीक है? ए और बी कोई दो व्यक्ति है और ये दोनों व्यक्ति किसी शर्त के अनुसार, कोई भी अपना उसका शर्त हो सकता है, व्यापार चलाने के लिए सहमत होते हैं, ऐसी व्यवस्था को साझेदारी कहते हैं। इन दोनों ने क्या किया? ए बी से कहता है कि रे दोस्त, हम दोनों आदमी मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं। अकेले नहीं, दो आदमी मिलकर। दो आदमी मिले, तीन आदमी मिले, चार आदमी मिले, यानी कि एक से अधिक आदमी जब मिल जाएगा, अकेले की बात नहीं हो रही है। हम अकेले हैं तो हमारे साथ कोई और मिल गया, तब जाकर हम एक बिजनेस को खड़ा किए, बिजनेस को चलाने का प्रयास किए, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये पार्टनरशिप का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? तो पार्टनरशिप का बिजनेस है। तो ए और बी किसी काम को करने के लिए, किसी व्यापार को करने के लिए दोनों अपना अपना कुछ पूंजी लगाएगा। दोनों लगाएगा ना, तभी तो पार्टनरशिप होगा। सपोज कीजिए कि ए जो है किसी भी काम को करने के लिए, मतलब कोई व्यापार कर रहा है तो उसको करने के लिए ये ए जो है 5,000 रुपया पूंजी लगाया। हम सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं। बी वहीं की अगर हम बात करें, बी तो 3,000 रुपया ये पूंजी लगाया, ठीक है? ये पूंजी हुआ दोनों का। उस व्यापार को शुरू करने के लिए कुछ पूंजी चाहिए ना भाई जी। तो ये पूंजी हो गया ए और बी का। समय की अगर हम बात करें तो कुछ समय के लिए लगाया। मान के चलिए कि ए जो है पूंजी 5,000 रुपया लगाया, ये जो है 6 महीनों के लिए। कितना? तो 6 महीना के लिए। और बी जो है वह लगाया, मान के चलते हैं 8 महीना के लिए। कितना? तो 8 महीना के लिए। अब आगे समझिए बात को ध्यान से देखिएगा। अगर मान के चलिए कि हम आपसे पूछेंगे कि इन दोनों के बीच में, भाई ये व्यापार जब होगा तो इन दोनों के बीच में तो फायदा भी होगा, व्यापार से फायदा जो होगा, तो फायदा जब होगा तो ए और बी को कितना कितना मिलेगा, कितना लाभ होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लाभ ये दोनों अनुपात में है, तो कभी भी अगर आपको इस तरीके का सिचुएशन हो जिसमें पूंजी और समय हो, तो पूंजी और समय को गुना कर देने से उसका जो अनुपात होता है, पूंजी और समय का जो अनुपात होता है, वह लाभ का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? तो लाभ का अनुपात होता है। लाभ का अनुपात क्या होता है? तो पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, इसका पूंजी 5,000, इसका समय 6 महीना, तो 5 छः कितना हुआ? 30, यानी 30,000 रुपया यहाँ पर आया। अच्छा, यहाँ पर ये सब अनुपात में चल रहा है, ठीक है ना? आरटीआई कितना हुआ? 24। देखिए, इसके बाद क्या करना है? 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, और कटिएगा इसको 3 दहाई 30 और 3 अठे 24, कुल मिला के। अच्छा, और कटेगा, ये काट दीजिए भी। और 2 5 10, 2 चौकी 8, 5:4 का ये लाभ हुआ। 5:4 का, यानी ए को 5 मिलेगा, वहीं अगर बी की बात करें तो 4 मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? यानी इस तरीके से हम अनुपात निकालते हैं। लाभ का अनुपात ऐसे ही निकलता है। तो अगर लाभ का अनुपात निकालना हो तो आपको पूंजी को गुना करना है समय से। तो पूंजी गुना समय जो होगा वह लाभ का अनुपात होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो लाभ होगा ना, लाभ का अनुपात, वह लाभ का अनुपात कैसे होता है? तो पूंजी गुना समय का अनुपात। पूंजी गुना समय का अनुपात लाभ का अनुपात होता है। क्लियर इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हम लोगों को करने को मिलता है एग्जाम के अंदर, ठीक है? बहुत सारे प्रश्न, एक दो प्रश्न नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हैं।
अब कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, इस चीज़ को हम लोग को समझने की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं कि बारी बारी से जो आज की इस वीडियो में जो बेसिक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन कौन कौन सा है, और इसके बाद आने वाले वीडियो में भी हम उसके अपर लेवल की क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो सभी वीडियो आपको देखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम पहला नंबर प्रश्न देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गोपाल और कुणाल ने क्रमशः 15,000 रुपया और 25,000 रुपया लगाकर एक दुकान खोली। एक वर्ष के बाद उन्हें 23,100 रुपया का लाभ हुआ। कुणाल को कितना धन मिलेगा? देखिए, पहला नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। एक तरफ गोपाल है और दूसरा कुणाल है, ठीक है ना। आपको हम अभी क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा आप, कि जो पूंजी का गुना अगर समय से किया जाए तो इसका जो अनुपात आता है वह लाभ का अनुपात होता है। ये बताए थे ना अभी हम आपको, यही फॉर्मूला पे इसको बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों का पूंजी अलग अलग है। गोपाल 15,000 रुपया पूंजी लगा रहा है, जबकि कुणाल 25,000 रुपया। समय क्या है दोनों के लिए? 1 वर्ष। इसका भी 1 वर्ष है और इसका भी 1 वर्ष। अगर समय बराबर हो तो डायरेक्ट भी आप अनुपात इसका निकाल सकते हैं। ये आपका पूंजी हो गया और ये समय हो गया। तो पूंजी गुना समय, जिसका पूंजी उसी का समय, तो पूंजी गुना समय का अनुपात लाभ का अनुपात होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाभ का अनुपात मुझे बताइए, तो कहेंगे 15,000 गुना 1 यानी कि 15,000। इसका अनुपात 25,000 गुना 1 यानी कि 25,000। अनुपात में अगर आप देखेंगे तो लाभ कितना होगा? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 तिहाई 15 और 50 25। अनुपात में लाभ आया 3:5 का, 3:5 का आया। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। गोपाल लगाया था 15,000 रुपया पूंजी, कुणाल लगाया 25,000 रुपया पूंजी 1 वर्ष के लिए। दोनों का समय सेम था, तो पूंजी का गुना समय से किए तो जो उसका अनुपात होगा वह लाभ का अनुपात होता है, लाभ का अनुपात होता है। अगर हम लाभ को जोड़ के देखें तो 5, 3 और 5 कितना होगा? 8। अनुपात 8 जो हो रहा है टोटल लाभ है अनुपात में, जबकि प्रश्न में कितना है? तो 23,100 रुपया है, 23,100 रुपया है। यानी अनुपात 8 का मान 23,100 रुपया है, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? तो कहेंगे आप 23,100 बट्टा में 8, 23,100 बट्टा में 8, यानी कि इसमें आप 8 से भाग लगाएंगे तो आएगा। तो अगर आप इसमें भाग लगाते हैं तो कितना आएगा आपको? 2,887.50, ये आएगा आपको अनुपात 1 का मान। अगर अनुपात 1 का मान 2,887.50 रुपया है, तो प्रश्न में आपसे पूछा था कि कुणाल को कितना धन मिलेगा, यानी कि कुणाल का रेशियो कितना है सर? 5 का है, तो 5 गुना 2,887.50, अगर आप इसको गुना करते हैं तो आप क्या मिलेगा आपको? जरा आप गुना करके देख लीजिए। 0 का गुना 5 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा। 7 5 35, 35 में 2 जोड़िएगा तो 37 के साथ हासिल 3, 8 5 40, 3 43 के 3 हासिल 4, 8 5 40 और फिर 43 के 8 5 40 और 4 44 के 4 हासिल 4 और 5 दूना 10 और 4 कितना होता है? तो 14। 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए, यानी 14,437.50 रुपया ये कुणाल को मिलने वाला धन है। बात समझे? पूंजी गुना समय का अनुपात जो होता है वह लाभ का अनुपात होता है। ये पहला नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे। यही अगर गोपाल का धन पूछता तो गोपाल का रेशियो कितना है यहाँ पर? 3 का, तो 3 से आप इसमें गुना करेंगे, चूंकि अनुपात 1 का मान 2,887.50 रुपया है, तो अनुपात 3 का मान आप गुना करके भी जो है उसका गोपाल का भी निकाल सकते थे। समझ पा गए इतना? चलिए, तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं पहले। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, मैं पढ़ता हूं। ए और बी ने क्रमशः 15,000 रुपया और
22,500 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक लगाया 15,000, एक लगाया 22,500 और व्यापार शुरू किया। उसके लाभ को किस रेशियो में बांटा जाना चाहिए? देखिए ए और बी, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। ए और बी, ए कितना लगाया? 15,000 रुपया, आप यहां लिख दीजिए 15,000 रुपया। बी कितना लगाया? 22,500 रुपया। ठीक है, क्या ये बात आप समझ गए? इसके बाद क्या करना है, इनका रेशियो निकाल दीजिए फटाफट से, इनका अनुपात निकालिए। किस अनुपात में बांटना होगा? बस डायरेक्ट इसका रेशियो निकालिए। 2 जीरो से यहां इसका 2 जीरो कट गया, ठीक है, और इसको फिर आप काट लीजिए 5 के पहाड़ा से। 5 तिया 15, ये 30 बार में, और ये 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 50 25, यानी कि 45 बार में ये कट गया। फिर कटेगा 3 से, 5 से काटिए, 5 6 के 30 और 5 नामा 45, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 में बांटना है। बस कुछ नहीं करना था, बहुत बड़ा हिसाब नहीं था ये। जो उन्होंने पूंजी लगाया बस उसका रेशियो निकाल दीजिए, सिंपल है। 15,000 और इधर है आपका 22,500। डायरेक्ट इसका जो पूंजी लगाया है उसका रेशियो निकालिए। देखिए 2 जीरो इधर से, 2 जीरो इधर से कट गया। आप इसको 5 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा। इसको आप 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 हुआ, 2 पर 5 25, तो फिर 50 25 यानी कि 45। फिर काटिए इसको, आप कितना बार में काट लेंगे? 5 से काटिए, 5 6 के 30 और 5 नामा 45, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6 और ये 3 तिहाई 9, तो आ गया 2:3। देखिए समझ गए? क्लियर है आपको इतना? 2 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। दिलीप और राजेश ने एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना अधिक धन लगाया। एक दिलीप है और दूसरा राजेश है। दिलीप, ये दिलीप है और एक तरफ राजेश की चर्चा है, ठीक है। तो दिलीप और राजेश ने किया क्या से समझिए। दिलीप और राजेश ने एक व्यापार प्रारंभ किया। राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना धन लगाया। फिर से, राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना अधिक धन लगाया। कौन अधिक धन लगाया? तो दिलीप ने लगाया, सॉरी राजेश लगाया। दिलीप अगर 1 लगाता है तो राजेश कितना लगाता है? 7 गुना। बोला है ना कि राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना अधिक धन लगाया, यानी ये जितना लगाएगा ना उसका 7 गुना राजेश लगाया, ठीक है। आगे बोला गया है कि 1 वर्ष के अंत में यदि 72,000 रुपये का लाभ हो तो दिलीप को कितना धन लाभ के रूप में मिलना चाहिए? 72,000 रुपया टोटल लाभ हो रहा है ओरिजिनल में। अगर हम यहाँ अनुपात में आपसे पूछें, 1 वर्ष है तो अनुपात तो बराबर होगा। तो अगर लाभ का अनुपात यहाँ से अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? इन दोनों को आप क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो 7 और 1 कितना हो गया? 8, यानी अनुपात 8 का मान कितना है? 72,000 रुपया। अनुपात 8 का मान 72,000, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? 8 नामा 72 यानी 9,000। कितना होगा? तो 9,000 होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था कि दिलीप को कितना धन मिलेगा, तो दिलीप को कितना मिलेगा? 9,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि दिलीप 1 लगाया तो ये अनुपात 1 का मान तो 9,000 रुपया है। आपके प्रश्न का जवाब हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3 क्वेश्चन मैंने किया है आपके लिए। एक क्वेश्चन जो आपको बनाकर इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 1 था आपका, ठीक है, पार्ट 1। इसके पार्ट 2 को आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। बहुत जल्द ही मैं पार्ट 2 लेकर आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 का इंतज़ार आप ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा
पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम आपके साथ एक नए वीडियो में पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।